देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है मदनपुर खादर इलाके में, जहां पर कुछ दिनों पहले ही 15 दिन का अल्टीमेटम इन लोगों को दिया गया था और यहां से अब जो तमाम झुग्गियां हैं उनको तहस नहस कर दिया गया है। एक बार मैं आपको तस्वीरों में भी दिखलाऊंगा कि यहाँ पर लगभग कई सैकड़ों जो झुग्गियां थी वो यहाँ पर थी और यहाँ पर अब सारा वो झुग्गिया है वो मलबे के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ पर लोगों का कहना था कि ये जो अवैध है इस यहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था, जहाँ पर ये मकान बनाए हुए थे और यहाँ पर अवैध रूप से डेयरियां चलाई जा रही थी, अवैध रूप से यहाँ पर जो पशु है उनको बांधा जा रहा था, जिसका एक जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। ये गोबर के कंडे बने हुए हैं जिसको यहाँ पर लगाया गया है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो डेयरी का है वो व्यापार हो रहा था, जो भी अवैध तरीके से जमीन पर किया जा रहा था। देखिए, दूसरी और हैरानी वाली बात मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर अभी बीते दिन यहाँ पर बिल्डोजर चला है और बिल्डोजर चलने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि 15 दिन का समय है और यहाँ से अपनी झुग्गियों को हटा लिया जाए। लोगों ने हटाए नहीं, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होने के बावजूद भी यहाँ पर जो डेयरी का जो व्यापार है वो अभी भी चल रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी करीब दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर भैंसे हैं, गाय हैं, जिनको यहाँ पर अभी भी रखा गया है। अभी हमने जो यहाँ का जो व्यापारी हैं जो डेयरी चलाते हैं उनसे हमने ऑफ कैमरा बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब हम जो भैंस है, ये जो पशु है, अभी हम इसे लेकर के कहाँ जाएं, तो अब 2-4 दिन यहाँ पे रुक रहे हैं और इसके बाद से फिर से कुछ छोटी सी झोपड़ी फिर से बनाया जाएगा और आवारा जो पशु है उनका जो डेयरी का व्यापार है उनका फिर से चलाया जाएगा। अब देखिए और समझिए कि कितनी हैरानी वाली बात है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के यहाँ पे लगातार जो कार्रवाई है वो देखी गई है और ऐसे में अब जो डेयरी का जो काम है वो भी अभी भी जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी के नियमों का उल्लंघन करता हुआ मदनपुर इलाके का ये डेयरी का इलाका आप देख सकते हैं और किस तरह के जो लोगों की अभी भी मन में ये है कि अभी बिल्डोजर चला है और कुछ दिनों बाद यहाँ पे फिर से डेयरी चलाया जाएगा, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो प्रशासन का है वो डर नहीं है। देखिए, इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से आप जहाँ पे भी नजरें डालेंगे केवल वहां पर आपको केवल मलबा ही मलबा दिखेगा और ये तमाम यहाँ पर कई सैकड़ों झुग्गियां हुआ करती थी। लगभग बताया जा रहा है कि 200 से 300 झुग्गियां हुआ करती थी जहां पर इसी तरह का व्यापार है वो किया जाता था। यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले लोग थे वो यहाँ पे रहते थे और ये जो देखो थोड़ा सा और आगे करके दिखाइए, यहाँ पे एक नाला आपको दिख रहा होगा, ये वो नाला है जो दिल्ली से आगरा की ओर ये नाले को जोड़ता है। ये बड़ा नाला है और दिल्ली में ऐसे ही लगभग 26 से ज्यादा नाले हैं और इस तरह से जो यमुना में जाके गिरते हैं और यमुना की जमीन है और जहां पर इस तरह से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था जिसको अब तहस नहस कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है मदनपुर खादर इलाका है और इसी के अगर रोड पर अगर आप नजर डालेंगे तो वो श्रम विहार का इलाका लगता है। हालांकि वहां पे भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि वहां पर भी आने वाले दिनों में जो है वो बिल्डोजर चलेगा, लेकिन समझिए कि किस तरह से लोगों के मन से जो डर है दिल्ली सरकार के नियमों का ध्वजा उड़ाते हुए देख रहे हैं। देखिए, ये तमाम झुग्गियां हुआ करती थी, यहाँ पर सैकड़ों परिवार रहा करते थे, अब वो झुग्गियां है वो तहस नहस हो चुकी है। अब वो सारी झुग्गियां मलबे के रूप में तब्दील हो चुकी है, जहां पर आप देख सकते हैं जिन बल्लियों पर जिन लकड़ियों पर जो घर है और जो झुग्गियां थी वो बांध रखी थी वो अब टूट कर तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे और काफी लंबे समय से रह रहे थे। लोगों का कहना था कि ये जाट गुजरों की जमीन हुआ करती थी या फिर जो जाट गुजर है उन्होंने इस नाले की जमीन पर कब्जा किया हुआ था और इस कब्जे की जमीन पर उन्होंने वो जो है वो डेयरी चला रहे थे और व्यापार कर रहे थे और उन्होंने छोटी छोटी जो झुग्गियां हैं वो यहाँ पे तान दी थी, जिसके बाद जो यूपी बिहार से जो लोग आए थे, जो गरीब मजदूर होते हैं, उनको यहाँ पर 5,000 में, 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में इस तरह की झुग्गियां हैं वो दे रहे थे। अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार बिल्डोजर कार्रवाई के बावजूद भी ये कौन लोग हैं जिनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि फिर से यहाँ पे तंबू बांधने की जो है वो बात की जा रही है। तमाम जो गाय भैंस है वो यहाँ पे है और वो भी उनका भी ये कहना है कि अब इतने सारे जानवरों को लेकर कहाँ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से वो है जो डेयरी है वो फिर से चलाई जाएगी और इस तरह से, क्योंकि अब जो बिल्डोजर यहाँ चला गया है, अब दोबारा से शायद बिल्डोजर ना आए, तो अब प्रशासन का डर है लोगों के मन में कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से डेयरी चलाई जा रही है, शायद उस साइड भी आप नजरें डालेंगे तो वहाँ पे भी देखिए आपको कुछ जो डेयरियां हैं वो वहाँ पे गाय और भैंस बंधे हुए आपको दिख रहे हैं, कुछ लोगों भी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना ऐसा है कि अब प्रशासन यहाँ पे बिल्डोजर कार्रवाई करके चला गया है, लेकिन अब शायद यहाँ पर बिल्डोजर फिर से ना चले, जिसको लेकर के आने वाले कुछ दिनों तक ये इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद अपनी फिर से छोटी सी झुग्गियां फिर से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करते हुए फिर से एक अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा कर लिया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके बाद यहाँ पर अगर फिर से झुग्गियां बनती है तो प्रशासन फिर से एक्शन मोड में आएगा, फिर से इन झुग्गियों को तोड़ेगा या नहीं।
कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesari.com। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।